मेरा नाम है उत्पीड़न। मैं न्याय और जागरूकता के बीच एक अवैध संबंध से पैदा हुई थी। जब पीड़ितों की बात आई तो मेरे पिता ने उनका बचाव किया, लेकिन मेरी माँ ने उन्हें बनाया और उन्हें बढ़ावा दिया। एक बच्चे के रूप में मैंने पाया कि मैं जितना जोर से रोई, उतना ही ज्यादा मुझ पर ध्यान दिया गया। ध्यान दिया जाना अच्छा था, लेकिन मैं वास्तव में ताकत चाहती थी और मैं इसे ढूंढने निकल पड़ी। सबसे पहले मैंने त्रासदी का शिकार किया। त्रासदी जिसने पीड़ितों को बिना किसी चेतावनी के मारा। कुछ पीड़ित मेरे साथ रहे, मेरे साथ नष्ट हुए, जिससे त्रासदी उनके जीवन का एक प्रमुख नाटक बन गया। कुछ लोग छोड़ गए, मेरे साथ प्रतिस्पर्धा थी। कुछ तथाकथित गुण, आशावाद, आत्मसम्मान, गर्व और सबसे बुरा कृतज्ञता। जिन लोगों ने उनका अनुकरण किया वो जीवित रहे, फलते फूलते रहे। उससे भी बुरा तब हुआ जब पूंजीवाद के विकास के साथ वैज्ञानिक और चिकित्सकीय सफलताएं जीवन की मूलभूत जरूरतों का बड़े पैमाने पर उत्पादन और सभी के लिए जीवन स्तर में सुधार हुआ। त्रासदी दुर्लभ हो गई। मुझे एक बड़े बाजार की जरूरत थी, एक बेहतर योजना की। तभी मैं समूहवाद से मिली और उसने मुझे महान विचारकों जैसे कार्ल मार्क्स के बारे में बताया, जिन्होंने लोगों को वर्गों में बांटा, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। शोषक और शोषित, अत्याचारी और उत्पीड़ित, विजेता और पीड़ित। इससे मुझे ये विचार आया, शोक को शिकायत में बदलो। किसी ऐसे को ढूंढो जिससे आप नाराज हो सकें, जिसे दोष दे सकें और बदला ले सकें। मैंने उन सभी को एक कार्ड दिया। ये तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा नक्शा, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ कार्ड, जिसका असल में मतलब था तुम मेरे कर्जदार हो। इससे सभी तरह के फायदे उठाओ, कल्याण, कोटा, सब्सिडी। लेकिन इसका भुगतान कौन करेगा? बेशक अमीर, खुशहाल, बड़ी उपलब्धियों और क्षमता वाले पुरुष और महिलाएं। उनकी क्षमता जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा उनका सामाजिक दायित्व भी होगा। विडंबना तो ये थी कि वो इसके लिए राजी हो गए। उन्होंने मुझे अपनी मंजूरी दे दी। लेकिन एक इंसान थी जो सहमत नहीं थी। उनका नाम था आयन रैंड। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने द फाउंटेन हेड और एटलस श्रग्ड जैसी किताबें लिखीं, जहां काबिल लोगों ने अपनी खुशी के लिए मेरी वेदी पर खुद को कुर्बान करने से इनकार कर दिया। स्वार्थी, क्या आपको नहीं लगता? और बहुत ज्यादा मेहनत। इसके बजाय मैं एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती हूँ, हकदारी देती हूँ और असहमति जताने वाले किसी को भी चुप कराने की ताकत देती हूँ। सबसे अच्छी बात ये है कि विक्टिम कार्ड खेलने के एक से ज्यादा तरीके हैं। शिकायतें बहुत सारी हैं, उन सबको इकट्ठा कर लो। आप कभी भी विजेता नहीं होंगे, लेकिन आप हमेशा पीड़ित हो सकते हैं।